तो हाँ जी प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में सारे के सारे हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारे देख लिए थे। और पिछली क्लास में मैंने फैसला लिया कि जो हम पढ़ाएंगे अब आपको लिख लिख कर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। सबसे पहले देखते हैं भाई, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वह क्लास थोड़ी सी वह हो गई थी, बीच में ही रुक गई थी। ठीक है भाई, अब शुरुआत करते हैं। पेन का कलर कर लेते हैं भाई चेंज, और एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम मोनेरा जगत को देखेंगे। कौन से जगत को देखेंगे प्यारे बच्चों? मोनेरा जगत को देखेंगे, मोनेरा। ठीक है, सबसे पहले मोनेरा जगत को देखेंगे। समझ में आई? ठीक है, देखो मैं ये जो सारे के सारे आपको पढ़ाऊंगा ना, जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मैं आपको कराऊंगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप करोगे। और इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में है कौन कौन से, एक बार लिख के बता भी देता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है भाई। तीसरा हम पढ़ेंगे फंगी। ठीक है जी, तीसरा क्या पढ़ेंगे? फंगी पढ़ेंगे। चौथा कौन सा पढ़ेंगे? प्लांटी। ठीक है, प्लांटी पढ़ेंगे। और पांचवा कौन सा पढ़ेंगे? एनेमेलिया। ठीक है, एनेमेलिया। ये बारी बारी से सारे के सारे हम देखेंगे। ठीक है, आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखो। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले हम मोनेरा जगत को पढ़ेंगे। जो इनको हम पढ़ेंगे ना, एक बार ओवरव्यू होगा ये सारे का, आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो ठीक है, सबसे पहले मोनेरा जगत को देखेंगे, हर एक फैक्ट, हर एक चीज़ पढ़ेंगे भाई। और साथ साथ स्क्रीन शॉट लेते चलना, पीपीटी आपको नहीं मिलने वाली है भाई, क्योंकि इस प्रकार पीपीटी नहीं मिलेगी, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा क्या चीज़ होती है भाई? मोनेरा सही में मैं बताऊं, मोनेरा हमारे वे ये यूनिसेलुलर जीव होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक सेल के, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इनके अंदर कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल होती है जहाँ जहाँ जो केंद्रक होता है, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस होता है, वो हमारा केंद्रक दरों में घुला होता है। केंद्रक दरों में घुला होता है। केंद्रक दरों में क्या होता है? घुला होता है। वे होते हैं हमारे, समझ में आई? तो मोनेरा हमारे यूनिसेलुलर एक कोश के जीव होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, समझ में आई? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती है, दो प्रकार की सेलें होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एक बार मैं बता देता हूँ, यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक, स्पेलिंग भी कैसे लिख रहा हूँ मैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, मैं एक बार बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, मोनेरा वाली तो हमारी कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल ही होती हैं। यूकैरियोटिक सेल जहाँ पर आपका केंद्रक और केंद्रक दरों सब अलग अलग होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में सब घुले हुए होते हैं। समझ में आ गई? इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीन शॉट जो नहीं लेना ले सकता है भाई। ठीक है, अब क्या है जो मोनेरा हम पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा। अब मोनेरा के आपको उदाहरण पता होने चाहिए कि मोनेरा के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। इनके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से जगत के अंतर्गत आते हैं? किस कौन से जगत के अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर। बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और
हमारे साइनोबैक्टीरिया, 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 समझ में आई। आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, समझ में आ गई। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे याद रखो, कई लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, तो आपको तुम्हारे मन में तो बैक्टीरिया भरा पड़ा है। तो मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, समझ में आई। उसके बाद हम प्रोटिस्टा देखते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है भाई, ठीक है भाई। डीपली तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मोनेरा में देखो कि कितनी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक छोटा व्यू कि आपको एक बार आइडिया सा मिल जाए कि क्या चल रहा है, क्या कहानी है, क्या चीज़ पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं जी। कैसे होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं, ठीक है। पर इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, बस इतना फर्क होता है, जहाँ पे केंद्रक और केंद्रक द्रव अलग अलग होता है। भाई प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका की, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत अमीबा, युगलिना, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, चप्पल जैसी आकृति होती है इसकी, समझे। और एक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। स्क्रीन शॉट लेते रहना भाई अपना, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं, जब मैं ये कह दूँ कि मैं इरेज कर रहा हूँ तो आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। सॉरी। आगे चलते हैं भाई। आ गया भाई फंगी। अगला क्या भाई, फंगी। तीसरा क्या पढ़ेंगे, फंगी। तीसरा पढ़ेंगे फंगी। फंगी मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है भाई, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है। और भाई इनकी जो मल्टी सेलुलर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ही यूकैरियोटिक होगा, ऑटोमेटिकली यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। वो तो हमने सबसे पहले मोनेरा में पढ़ा था कि मोनेरा की सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। और भाई अपनी प्रोटिस्टा की कैसी है, प्रोटिस्टा की है तो यूनिसेलुलर, पर है कैसी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके नोट्स के बीच में आएगा। तो देखो भाई, यूकैरियोटिक सेल होती है, मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं। फंगस के अंदर क्या आते हैं, देखो आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मशरूम। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है भाई, मशरूम है भाई उदाहरण। सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे सटीक उदाहरण मैं इसका मशरूम मानता हूँ। मशरूम इसका बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। अब देखो ये मशरूम कई, एक तो खाने वाली होती हैं, कुछ जहरीली होती हैं, ठीक है। मशरूम जो जहरीली मशरूम का एक नाम मैं बताता हूँ, अमनीटा, अमन ईटा, ठीक है। अमन भी इसे ईटा, मतलब अमन भी इसे दूर से ईट मारता है, जहरीली है क्योंकि ये जहरीली है। क्या है, जहरीली, जहरीली मशरूम है। किस प्रकार की मशरूम है, जहरीली मशरूम है अमनीटा, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ आपको, ठीक है भाई। चलते हैं भाई आगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको साथ साथ बताते हुए रहेंगे। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। और एक और बताते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर बात आ गई है, फंगस के एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे थे हम, तीसरा पढ़ रहे थे फंगस, फंगी, ठीक है, फंगी पढ़ रहे थे। इसके उदाहरण देख लेते भाई, उदाहरण क्या देखेंगे भाई, उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल देख रहे थे, उदाहरण, और इनके उदाहरण से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपका नंबर काट ले भाई, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फंगस गोबर के ऊपर भी उगती हैं। गोबर के ऊपर जो भी उगती हैं उस फंगस को क्या कहा जाता है, कोप्रोफिलस। क्या कहा जाता है, कोप्रोफिलस, 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 ठीक है। गोबर पर उगने वाली फंगस होती है कोप्रोफिलस,
ठीक है भाई। और इसका एग्जाम्पल, फंगस का एक एग्जाम्पल यीस्ट भी है भाई। फंगस का एक एग्जाम्पल क्या भाई, यीस्ट भी है। यीस्ट भी एक अच्छा उदाहरण है भाई इसका, यीस्ट भी अच्छा उदाहरण है। और ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड क्या होता है, ब्रेड मोल्ड पता नहीं ब्रेड मोल्ड क्या होता है। घर में ब्रेड या रोटी होगी तो उस पे भी एक बैक्टीरिया आ जाता है, जिसे हम फूई कहते हैं, देसी भाषा में फूई लागी। क्या लागी, फूई लागी। उस ब्रेड मोल्ड को क्या बोलते हैं, राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस बोला जाता है, राइजोपस। क्या है, राइजोपस, समझ में आई। ठीक है, राइजोपस होता है। और एक भाई लकड़ी पर भी लगती है भाई, वुड फंगस, वुड फंगस, वुड फंगस। वुड फंगस क्या कहलाती है भाई, वुड फंगस क्या कहलाती है, देखो भाई, वुड फंगस आपकी कहलाती है लाइकोपार्डोन, लाइकोपार्डोन क्या होती है, लाइकोपार्डोन, लाइकोपेर्डोन, लाइकोपेर्डोन क्या होती है, लाइकोपेर्डोन, जिसे पफ बॉल्स भी कहते हैं, ये भी लिख लेना, जिसे पफ बॉल्स भी कहते हैं। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखो भाई फंगस है, फंगस का उदाहरण बहुत सारे होते हैं कि गोबर के ऊपर भी एक, जिसे कोपरोफिलस बोलते हैं। यीस्ट भी एक इसका अच्छा उदाहरण है। ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, और वुड फंगस लाइकोपार्डोन, लाइकोपार्डोन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चौथी चीज पढ़ते हैं भाई, चौथी चीज पढ़ लेते हैं। चौथी चीज, चौथी मतलब कि फोर्थ किंगडम, फोर्थ किंगडम, फोर्थ किंगडम है हमारा प्लांटी। क्या हमारा, प्लांटी। क्या भाई, प्लांटी है, प्लांटी। ध्यान से पढ़ेंगे, सब्सक्राइब कर रखा हो चैनल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई कर लो। देखो भाई प्लांटी, सबसे पहले इनमें क्या होगा, प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में। और भाई ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। और जो भी मल्टी सेलुलर होगा, जो भी मल्टी सेलुलर होगा वो क्या होगा हमारा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा। ठीक है। और भाई प्लांटी में का उदाहरण क्या भाई, प्लांटी का उदाहरण है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और ओल प्लांट्स, ओल प्लांट्स, ओल प्लांट्स। समझ में आया? अब जो ये चौथा और पांचवा है ये तो आपके बिल्कुल आपके ये हैं, पहचान के ही हैं। उसके बाद आता है हमारा पांचवा, पांचवा किंगडम आता है जो कि हमारा एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया है, एनिमेलिया है। ठीक है, जो एनिमेलिया है ये भी आपको पता होगा कि यह भी हमारा कैसा होता है, ये भी हमारा मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और हमारा यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा भाई, यूकैरियोटिक होगा। और भाई इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। समझ में आई, ये सारी चीज़ें आती हैं भाई। हमने सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से पाँचों के पाँचों वह देख लिए हैं। ठीक है, पाँचों के पाँचों सारे के सारे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। आज देखते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन है किस तरीके से होता है भाई, क्लासिफिकेशन होता किस तरीके से है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता कैसे है। ठीक है, देखो भाई बारी बारी देखेंगे। देखो भाई हम किस में चलेंगे भाई, हम चलेंगे घटते क्रम में चलेंगे, घटते क्रम चलेंगे। सबसे बड़ी जो इनकी इकाई होती है वह होती है भाई किंगडम की। कैसी होती है भाई, किंगडम। किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम, फाइलम क्या था, फाइलम। फाइलम के बाद क्या आती है, क्लास। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद ये बटे होते हैं फैमिली में। किस में, फैमिली में बटे होते हैं भाई। फैमिली के बाद जीनस। क्या, जीनस। जीनस के बाद स्पीसीज, जीनस के बाद स्पीसीज। हिंदी में भी बता देता हूँ भाई। देखो किंगडम,
किंगडम हिंदी में इसको जगत बोलते हैं, इसको संघ बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, इसको गण बोलते हैं, इसको तुम्हें पता होगा कि फैमिली या परिवार बोलते हैं। जीनस का मतलब किस वंश का है और इसकी क्या प्रजाति है। ठीक है, जीनस स्पीसीज आखिरी है। सबसे पहला किंगडम, किंगडम के बाद क्या आती है हमारे फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या है स्पीसीज की, और बड़ी यूनिट हमारी क्या है किंगडम। मेरे साथ रिपीट करना, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सारी समझ में आया। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। और आगे एक एक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ याद करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख दिया वो पेपर में आएगा और उसको याद करना है। ठीक है, थ्योरी मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत में नोट्स देखे थे, उन्हीं नोट्स में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहीं मैंने देखा कि जो मैं इस प्रकार से आपको कराता हूँ ना, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। अब एक एक जगत को बहुत अच्छे से बहुत डीपली देखेंगे, बहुत डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्या होगा, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम को देखेंगे। मोनेरा किंगडम, ठीक है। मोनेरा जगत का सबसे पहले वर्णन किसने करा था, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था। मोनेरा जगत का सबसे पहले जो वर्णन किया था, याद करो कि मोनेरा जगत सबसे पहले कब आया था, किसने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अब कई कहेंगे कि जी मोनेरा तो कोपलैंड ने करा था, कोपलैंड ने जोड़ा था, पर ऐसा नहीं है। बच्चे यहीं पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तो याद रखना मोनेरा वर्णन की बात कही है तो मोनेरा जगत का सबसे पहला वर्णन 1866 में अर्नेस्ट हैक्कल ने करा था। किसने करा था, अर्नेस्ट हैक्कल ने करा था। अर्नेस्ट हैक्कल ने इसका सबसे पहला बार वर्णन किया था भाई। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा मन में क्या है भरा पड़ा है, मन में तो बैक्टीरिया भरा पड़ा है। मन में जी क्या भरा पड़ा है, बैक्टीरिया। मन में इसके अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया। क्या आते हैं भाई, बैक्टीरिया आते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई बताइए, पढ़े थे ना अपने, ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। और भाई मोनेरा तो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं जी, ये बात आपने पढ़ी थी। ठीक है भाई, और इनमें देखो भाई केंद्रक प्रोकैरियोट का मतलब जब न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक द्रव में न्यूक्लियोटाइड में घुला हुआ होता है, तो मतलब कि इनमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। समझ में आया। ठीक है, अब इनके अंदर किस प्रकार का पोषण होता है, किस प्रकार का पोषण होता है इनके अंदर। भाई इनके अंदर ना दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है, दोनों प्रकार का पोषण। जैसे कि इसमें ऑटोट्रोपिक भी होता है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक भी होता है, और इसमें हेट्रोट्रोपिक भी होता है, हेट्रोट्रोपिक भी होता है। देखो ऑटोट्रोपिक किस में होता है, ऑटोट्रोपिक किस में होता है साथियों, ऑटोट्रोपिक होता है हमारा नील हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। हेट्रोट्रोपिक किस में होता है भाई, जीवाणुओं में ही होता है, और जो बच गए जीवाणु। ठीक है, ऑटोट्रोपिक कुछ खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक दूसरों पर प्रमोट करते हैं। आए बात समझ में भाई, स्क्रीन शॉट ले लो भाई सारे के सारे।
ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, यहीं पे इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, साथ साथ नोट्स बनाओ बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको ईजिली याद होंगी हर एक चीज़। क्लास थोड़ी बड़ी होगी भाई, ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी होगी भाई। सब्सक्राइब करोगे चैनल को और लाइक करोगे भाई वीडियो को, तो भाई आपके इस प्यार से भाई स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे, स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाने लगेंगे। बस सिर्फ आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। उसी से ही सब कुछ है, उसी से ही हम हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इनके अंदर प्रजनन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है, दोनों तरह का प्रजनन होता है। किस प्रकार का, ए बी प्रजनन होता है इनके अंदर। ए बी का मतलब ए से मतलब एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एक्सेक्सुअल, और बी तब बाइनरी, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे कि कोई एक चीज़ है, ये दो आम में टूट गई, ये दो आम और दो तीन आम टूट गए, इस प्रकार का होता है बाइनरी फिजन। सिर्फ इतना, इसके लिए थोड़ा सा बस इतना ही समझो, बाकी आपको जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ावेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। मोनेरा जगत ना, जो मोनेरा जगत है ना, यो 3 उपजगतों में बांटा है, 3 उपजगत हैं, इसके 3 सब किंगडम हैं, 3 सब किंगडम हैं। ये 3 सब किंगडम के हैं बताइए। इन सब किंगडम में बैक्टीरिया ही आते हैं भाई, और क्या आएगा इनके अंदर। इनमें सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तो अभी भी बताया था, क्या होता है साइनोबैक्टीरिया बताइए। साइनोबैक्टीरिया होता क्या है भाई, साइनोबैक्टीरिया होता है नीली हरी शैवाल। क्या होती है, नीली हरी शैवाल होती है, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। ये हरी क्या लिख, कैसे लिख दिया भाई, नीली हरी शैवाल, उसको ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो 3 उपजगत कौन कौन से हैं भाई, 3 उपजगत हैं हमारे। एक तो हमारा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। बारी बारी से इनको पढ़ेंगे भाई। प्रजनन आपने देख लिया कि किस प्रकार का प्रजनन होता है, एसेक्सुअल होता है और बाइनरी, ए बी से याद रखो, ठीक है। एसेक्सुअल और बाइनरी फ्यूजन में होता है, ठीक है। क्या होता है, एसेक्सुअल और बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। क्या बताइए, मोनेरा जगत में एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मोनेरा किंगडम के जो भी इसमें आते हैं बैक्टीरिया में, क्या इनमें केंद्रक पाया जाता है, क्या इनमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है, यस या नो बताइए, ठीक है। तो इनमें केंद्रक नहीं होता है। मैंने बताया था कि इसमें केंद्रक और केंद्रक जुड़े हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता, तो मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। 3 सब किंगडम कौन कौन से भाई, आर्की बैक्टीरिया, उप बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सारे को आसानी से इजी तरीके से पढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं हम, ठीक है। इम मोनेरा जगत में हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम में हम पढ़ेंगे इनके सब किंगडम। क्या पढ़ेंगे, सब किंगडम। सब किंगडम कितने थे भाई, सब किंगडम थे हमारे 3। तो बारी बारी से हम देखेंगे, बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम देखेंगे, ठीक है। साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, बता दीजिए भाई, साथ साथ नोट्स बना रहे हो या नहीं, या फिर मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये सबसे ओल्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, ओल्ड बैक्टीरिया है, सबसे ओल्ड बैक्टीरिया, यह ओल्ड बैक्टीरिया है। यह कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई, ठीक है भाई, यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
देखो भाई, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है, बात है ये पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं, देखेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, यहाँ से देख लेना, देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया है। ये पाए जाते हैं भाई नमकीन क्षेत्रों में, नमकीन क्षेत्रों में। किसमें? नमकीन क्षेत्रों में। 11th क्लास की जब एनसीईआरटी देखोगे ना, उसमें बताई गई ये चीज़। और गर्म झरनों में, गर्म झरनों में। और कहाँ पाए जाते हैं? और दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। जो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को बोला जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। नमकीन क्षेत्रों में। गर्म झरनों पर थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स भी बोल सकते हैं इनको, थर्मोफाइल्स भी ने बोला जाता है, थर्मोफाइल्स। दलदली क्षेत्रों पर मेथोजोनस, मेथोजोनस, मेथोजोनस। ठीक है भाई, समझ में आया? भाई सबसे ओल्ड बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया सबसे ओल्ड बैक्टीरिया है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? नमकीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नमकीन क्षेत्रों में, जिनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइल्स। अरे भाई गर्म क्षेत्रों में थर्मोफाइल्स, और दलदली क्षेत्रों में मेथोजोनस। ठीक है। जो ये मेथोजोनस होते हैं, जो ये मेथोजोनस होते हैं, ये हमारे रूमिनेंट पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, रूमिनेंट पशुओं की आंत में, रूमिनेंट पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। रूमिनेंट पशुओं की आंत में भी हमारे ये मेथोजोनस पाए जाते हैं भाई। समझ में आया भाई? ये इनका पोषण का तरीका कैसा होता है भाई? देखो नमकीन क्षेत्रों में क्या होंगे भाई? भाई देखो कुछ तो पौधे पाते तो उगाएंगे गर्म झरनों में, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में। तो भाई ये सारे के सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक। लिख लेना साइड में, ये हमारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं हमारे। कैसे होते हैं भाई? ऑटोट्रोपिक होते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले भी इरेज कर लेते हैं, इनको इरेज करने में बड़ा टाइम लगेगा, ये बड़ी दिक्कत है। समझ में आया? तो क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ इतने पीछे से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी गोबर पर जो भी फंगस होती है, ठीक है, गोबर पर जो भी फंगस होती है उसे क्या कहते हैं? गोबर पर जो फंगस होती है उसे कहते हैं कोप्रोफिलस। ठीक है। और भाई रोटी पर, ब्रेड मोल्ड पर राइजोपस, और हमारी उस पर वुड पर होती है, उसे क्या बोलते हैं? वुड पर लाइकोपार्डोन। क्या बोलते हैं? लाइकोपार्डोन। पढ़ा था ना? समझ में आए? अब आर्की बैक्टीरिया तो हमारा हो गया खत्म, आर्की बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, अब जो दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यू बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा यू बैक्टीरिया। भाई ये तो अपना दोस्त होता है। यू मतलब तुम्हारा दोस्त है भाई, यो दोस्त है भाई अपना, यो बहुत अच्छा भाई। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर क्या होता है? राइजोबियम। कौन कौन है इसके अंदर? राइजोबियम, और इसके साथ यार को क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम क्लास्ट्रीडियम। ठीक है। इसको देखो, राइजोबियम क्या होता है? जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं।
राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में। फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है मित्र। कितने? फलीदार पौधों की जड़ों में। फलीदार पौधों की जड़ों में। पौधों की जड़ों में मतलब ये क्या है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है क्योंकि पेड़ पौधे सीधे तौर पर नाइट्रोजन ले सकते, इसलिए फलीदार पौधों में पाए जाने वाला राइजोबियम यह काम कर देता है। ठीक है भाई। और भाई देखो भाई, ये पेड़ में पाए जाएंगे तो ये सारी चीज किन में पाई जाएंगी? ये पौधों में पाई जाएंगी। ये बैक्टीरिया पौधों में पाए जाते हैं, तो इसी कारण इन बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है ना, वह बहुत कठोर होती है मित्र। वह बहुत कठोर, बहुत करड़ी हो अगर समझ में आई। और इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या इतनी बात आ चुकी है भाई समझ में? बता दो ना, ये होता भाई और अच्छी तरीके से समझावेंगे। ठीक है। और भाई ये किसके, ये चलते भी हैं भाई, चला भी करते हैं भाई। ये जो ये चलते हैं किस कारण चलते हैं भाई? इनमें होती है फ्लैजेला। इनमें क्या होती है? फ्लैजेला। फ्लैजेला। ये फ्लैजेला क्या होती है भाई? फ्लैजेला, फ्लैजेला अगर छोटी छोटी सी रूम है। ठीक है। फ्लैजेला छोटी छोटी सी रूमें होते हैं। जो अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है तो ये छोटी छोटी सी ये रूमें, इन्हें फ्लैजेला बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा आ गया। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा भाई? साइनोबैक्टीरिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में ही आते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया। ठीक है। बार बार लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, इसमें आती है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल आती है भाई इसके अंदर। ठीक है। और ये भैया जल में पाए जाते हैं। तो मैंने बेरा ना मत काई जिन्हें बोला अगर है जल में, इसमें क्या आती है भाई? काई। वही आकर नीली हरी शैवाल। समझ में आई? इसके एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने में पूछे जाते हैं। नोस्टाफ, नोस्टाफ, नोस्टाफ एनाबोना, नोस्टाफ, नोस्टाफ एनाबोना और स्पाइरुलिना, जिसे काई बोलते हैं। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना। ठीक है। और भाई जब ये नीले हरे होंगे तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी होगा। फोटोसिंथेसिस भी इनमें होता है। ठीक है भाई। फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है? इनमें होता है। समझ में आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं भाई। बैक्टीरिया किसके द्वारा गति करते हैं भाई? फ्लैजेला के द्वारा गति करते हैं। बताई थी पूंछ जैसी आकृति होती है। फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया के कितने कितने प्रकार होते हैं देख लो भाई। फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितने कितने टाइप का होता है। एक तो है एट्रिकस। एट्रिकस, एट्रिकस में फ्लैजेला नहीं होती, वह एट्रिका है, एक भी फ्लैजेला ना है। एट्रिकस, एट्रिकस में एक भी फ्लैजेला नहीं होती। मोनो एट्रिकस, मोनो का मतलब एक फ्लैजेला कहीं भी हो सकती है। ठीक है। लेफोट्रिकस, लेफोट्रिपस, लेफो मतलब लेफो को याद रखो, लेखो मतलब एक तरफ बहुत सारी फ्लैजेला होंगी एक तरफ। एम्फीट्रिकस दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला होगी। एम्फी मतलब दो। ठीक है। दोनों तरफ एक एक कसाबिका, हिंदी में फ्लैजेला को कसाबिका बोलते हैं। एक एक फ्लैजेला होती है। पेरिट्रिकस चारों तरफ फ्लैजेला हो। जब चारों तरफ फ्लैजेला हो तो पेरिट्रिकस, पेरिट्रिकस चारों तरफ फ्लैजेला। ठीक है। चारों तरफ फ्लैजेला हो मतलब कि गिरा हुआ होता है एकदम। एम्फिलोफोट्रिकस दोनों छोरों पर बहुत सारी। एम्फिलो, एम मतलब एम्फी मतलब दोनों तरफ, फिल और फो
मतलब बहुत सारी, ठीक है, दोनों तरफ बहुत सारी एम्पेलोट्रिपस। बैक्टीरिया का कैप्सूल बना होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना हमारा, देखो इस प्रकार से बैक्टीरिया होता है, जो इसका जो एक कैप्सूल होता है ना, ये किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। बैक्टीरिया का कैप्सूल किससे बना होता है साथियों, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बैक्टीरिया में कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है भाई। कंजुगेशन की सहायता से ही प्रजनन होता है। जब जीवाणु संयुग्मन मतलब कि कंजुगेशन की प्रक्रिया करता है तो यह पिलस द्वारा की जाती है भाई। पिलस क्या होते हैं, पिलस देखो दो बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया जुड़ते हैं आपस में, एक ये बैक्टीरिया हो गया, एक ये बैक्टीरिया हो गया। जब यहाँ पे जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं पिलस। क्या बोलते हैं, पिलस। आई समझ में, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। जीवाणु में मीजोसोम द्वारा श्वसन क्रियाएं करते हैं। किनके द्वारा, मीजोसोम द्वारा। कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं भाई। एनसीईआरटी सारी कवर करी हुई है, समझ में आया। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, लिवोन हॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, लिवोन हॉक ने, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी साथी, बैक्टीरिया की खोज लिवोन हॉक ने करी थी, याद रखो भाई। बैक्टीरिया का नाम दिया था अर्नेनबर्ग ने, अरेनबर्ग ने दिया था भाई, अर्नेनबर्ग ने, पर खोज तब उसने की थी। दूध का पाश्चुरीकरण, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लिवोन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसने खोज करी थी। दूध का पाश्चुरीकरण, हीटिंग ऑफ मिल्क अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, और 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक करेंगे और एकदम ठंडा कर देंगे। 70 डिग्री सेल्सियस पर एकदम गर्म करा और एकदम 30 सेकंड फिर ठंडा कर दिया। दूध के बॉइलिंग टेम्परेचर से कम ताप पर उबालना, दूध का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे थोड़े कम ताप में उबालना। सामान्यतः यह 65 से लेकर 30 मिनट तक होता है। देखो भाई समझो मेरी बात, जो ये मैंने पहला लिखा ना भाई, ये HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के पेपर में पूछा था, ग्रुप डी के पेपर में पूछा था, प्रीवियस ईयर ठा लो। सामान्यतः यह 65 डिग्री से 30 मिनट, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप दोनों याद रखो, कोई सा भी पूछा जा सकता है। प्रेफरेंस एनसीईआरटी कोई देनी है, फिर भी एचएसएससी ने पूछा है। एचएसएससी मतलब हरियाणा का कोई बच्चा एग्जाम देख रहा होगा तो इसको याद कर लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है भाई। आगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।